हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसटीजा चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। मेरे प्यारे तो मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट यानी कि पार्ट 1 में आप लोगों को 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ और बता दिया हूँ। और आज हम लोग समझने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से, और उसे सीखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। और मैंने आप लोग को पार्ट 1 में ही बता दिया था मेरे प्यारे बच्चों, जो इस चैप्टर में हमें जो यानी कि जिस सूत्र का आवश्यकता होगी, यानी कि कह सकते हैं जिस भी सूत्र की हमें आवश्यकता होगी वो सूत्र आप लोग को बता दिया गया है। आप लोग को पहले भी बताया था मेरे प्यारे बच्चों, पहले भी बताया गया था और आप लोग को सिखाया गया था। तो आप लोग, मुझे विश्वास है, उसे याद कर लिए होंगे और सीख लिए होंगे, समझ भी लिए होंगे। और कैसे निकाला भी जाता है वो भी आपके गुरुजी ने आपको साबित करके भी बताया। तो जरूर ही सारे पार्ट्स को देखिए और सीखने समझने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। कहा गया है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, जो दर्शाइए यानी कि इतना बराबर हमें एक साबित करना है, कह सकते हैं। जो हमें इसमें ये एलएचएस है और ये क्या है, तो आरएचएस है। इस इसके बराबर में हमें क्या साबित करना है, तो एक। चलिए कैसे साबित करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, अब यहाँ से एलएचएस क्या दिया गया है, तो यहाँ से पहले एलएचएस को लिखिए 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई किसी का भी मान हमें याद नहीं है मेरे प्यारे से, ना तो 48, ना ही 23, ना ही 42, ना ही 67 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फंडा है, चेंज करने वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है बाबू, तो चेंज करेंगे तो चेंज में हमें क्यों किसको किसको चेंज करें वो भी समझ में नहीं आता है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें उतना डरने की बात नहीं। हम किसी दो को भी चेंज करेंगे और समझने का प्रयास कीजिए हम कैसे चेंज करते हैं। यहाँ देखिए, तो चलिए मान लीजिए इस दोनों को हम लोग वैसे का वैसे भी लिख सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। जैसे कि 10 और यहाँ से 48 डिग्री को अगर मान लीजिए चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। और में से कितना घटाएंगे, 10, समझिए 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे, जो हमें 48 डिग्री आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आप देखेंगे तो 42 डिग्री को घटाना पड़ेगा, क्योंकि 90 में से अगर 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा ना। बस अब यहाँ से देखिए, उसके बाद इंटू है तो इंटू दीजिए, फिर देखिए 10, क्या हमें इसको चेंज करना है या नहीं करना है वो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 42 डिग्री है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 42 डिग्री वाला ये है ना, तो इसको अब हमें चेंज नहीं करना है, इसको हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमें जो निकल के आएगा वो 42 डिग्री वाला ही निकल के आएगा, आएगा ना बाबू। तो इससे साथ तो इसको चेंज नहीं करना है। अब हमें किसको चेंज करना है, इसको चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 10 90 डिग्री और माइनस 23, 90 में से कितना घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, यानी कि 67 को। मेरे प्यारे बच्चों 90 में से 67 डिग्री घटाएंगे तो 23 आएगा। और इस दोनों को हमको वैसे का वैसे ही लिख देना है, 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं, आप सभी को समझ में आ रहा है बाबू। अब उसी प्रकार से यहाँ से देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट और थीटा का मान क्या हो जाएगा, 42 डिग्री। उसी प्रकार से 10 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 67 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों इंटू यहाँ से 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 42 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री। एक साथ हम लोग कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी हम आपको समझाते हैं। 10 67 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को इससे पहले ही सूत्र में बता रखा है, जो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू भी 1 होता है। मैंने बता रखा है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पीछे के पार्ट्स में देखे होंगे, जो मैंने आप लोग को बता रखा था। जो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसके आगे भी फॉर्मूले होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होते हैं, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होते हैं, 1 होते हैं। थीटा दोनों समान होना चाहिए। यहाँ पे भी देखेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा, देखिए थीटा समान है ना बाबू, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ से इंटू मतलब गुना, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों समान है ना, थीटा थीटा, तो इसका मान भी 1 आ जाएगा। तो 1 को 1 से मल्टीपल करने पे 1 ही आएगा। और इक्वल टू हमें आरएचएस देखिए प्रूव हो गया ना, जो वही हमें आरएचएस भी प्रूव, यानी कि एक ही प्रूव करना था। क्या मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को समझ में आया। या तो चाहे डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इस दोनों को भी चेंज कर सकते थे, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आप लोग को समझना होगा, अब यहाँ पे अगर आप 10 42 को चेंज कर दीजिएगा तो फिर आपका आंसर आने में आप लोग को समस्याएं आ जाएगी। तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना होता है। जब अगर हम लोग यहाँ पे चेंज किए हैं इसको, तो देखिए यहाँ पे कितना घटा है, 42 घटा है ना बाबू। तो ये समझिए जो 42, आप यहाँ से इसको जिसमें भी 42 होगा उसको हमें क्या करना होगा, इग्नोर करना होगा, छोड़ना होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी हमें साबित करना है, तो एलएचएस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री। इसको मिटा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 72 डिग्री
72 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। इसके बराबर हमें क्या साबित करना है? 0 साबित करना है। देखिए सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए इसको साइन करेंगे कॉस, इसको क्या लिखेंगे 90 डिग्री और माइनस क्या करेंगे, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो हमें 38 डिग्री आ जाए। तो आप लोग देखेंगे तो अगर मान लीजिए हमें कितना घटाना है 38 डिग्री, 90 में से अगर हम लोग मान लीजिए 52 डिग्री को माइनस कर ले मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 38 डिग्री आ जाएगा ना, आ जाएगा बाबू। तो यहाँ से हम लोग इसको माइनस कर ले इतना, ठीक है। 52 डिग्री देख लीजिए एक बार, 72 डिग्री है कि 52 डिग्री है बाबू? यहाँ पे भी 52 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो हम सोच रहे थे यहाँ पे 72 डिग्री कैसे आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 52 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 90 डिग्री में से 52 डिग्री को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कितना आ जाएगा ये? साइन सॉरी कॉस 38 डिग्री आ जाएगा ना बाबू, ठीक है। उसी प्रकार से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? कॉस। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 52 डिग्री आया तो इसको छोड़ देंगे, छोड़ भी सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब इसमें से किसी एक को चेंज करना होगा हमें, या तो हम दोनों को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा यानी कि 38 डिग्री। 90 में से हम लोग अगर 38 को माइनस करेंगे तो क्या लिखेंगे? 38 को माइनस करेंगे तो 52 आ जाएगा ना। तो वही इसी को हम लोग ऐसे लिखें। अब यहाँ से ऊपर वाले इस वाले को डायरेक्टली सेम का सेम हम लोग उतार सकते हैं, ठीक है। या तो चाहे तो हम इस साइड वाले को भी चेंज कर देंगे और इसको वैसे का वैसे रहने देंगे, इसको इस साइड को भी चेंज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में बाबू? तो ये आपको बार और आप लोग जब 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, तो फिर आपके माइंड में भी बैठ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो हम किसको चेंज करेंगे और किसको चेंज नहीं करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, अभी पीछे के पार्ट में बताए थे साइन थीटा की जगह पे 52 डिग्री तो 52 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा की जगह पे 38 तो 38 डिग्री अब माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों टर्म आपस में मिल गए ना, जब ये दोनों टर्म मिल गए ना, तो ये इससे जब को हटाएंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 0 निकल के आ जाएगा। और यही हमें RHS में प्रूव भी करना था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 में, जो मेरे प्यारे बच्चों, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान ज्ञात करना है। अब इस तरह के प्रश्न में हमें a का मान कैसे ज्ञात करना है, वो भी सोचने वाली बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न आपको, ये इतना समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कोई ऐसा यानी कि कह सकते क्लास 10 का कोई भी ऐसा वर्ष न रहा मेरे प्यारे बच्चों जिसमें कि इस टाइप के प्रश्न आपको नहीं पूछे जाते, या बस सिंपली क्या कर दिए जाते हैं, तो यहाँ से इसका जो tan की जगह पे साइन दे दिया जाएगा और यहाँ पे cot की जगह पे cos दे दिया जाएगा। ये यानी कि इसके नाम को चेंज करके बाद बाकी और सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह का रहता है, थोड़ा प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है। अब कैसे इस तरह के प्रश्नों को बनाते हैं वो देख लीजिए। इसको बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझना होता है, सीखना होता है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये a माइनस 18 डिग्री दिया गया ना है, तो इसे हमें cot के फॉर्म में लिखना है। तो cot के फॉर्म में कैसे लिखेंगे अब बताइए? tan थीटा इक्वल टू, हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot 90 डिग्री माइनस थीटा होता है ना बाबू। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ से tan फाई हो तो हम क्या लिखेंगे? इसको cot 90 डिग्री माइनस फाई लिखेंगे, लिखेंगे ना बाबू, लिखेंगे ना। अगर मान लीजिए यहाँ से tan 2 थीटा हो तो हम क्या लिखेंगे? cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे? लिखेंगे ना। उसी प्रकार से यहाँ पे है tan 2a, तो यहाँ से लिखेंगे क्या? cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे ना, क्योंकि tan थीटा, अगर थीटा 2 थीटा था तो cot 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। उसी प्रकार से cot tan 2a तो cot 90 डिग्री माइनस 2a लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ से क्या हो जाएगा? cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। देखिए cot बराबर आ गया ना यहाँ से, तो ये इसके बराबर में ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए लिख दीजिए, इसीलिए 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस 18 डिग्री। और इसको हल करके आपके मान निकल के आ जाएंगे, यानी माइनस 2a, इस a को इधर लेके आने पे माइनस a माइनस 18 डिग्री माइनस प्लस में 90 डिग्री, इधर आने पे माइनस में 90 डिग्री। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है बाबू, माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और 9 1 10 108 डिग्री। और यहाँ से a इक्वल टू ये माइनस में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 108 डिग्री बट्टे 3 हो जाएगा, 3 से 3 3 9 3 6 18 डिग्री, यानी a का मान कितना निकल के आ जाएगा? 36 डिग्री निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों। मेरे आप सभी को आशा है मुझे यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। इस टाइप के प्रश्नों को ऐसे ही बनाना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको पकड़ना होता है जो हम इसको कैसे किस तरह चेंज करें मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए थीटा, अगर देखिए हम कैसे समझे इसी को हमें चेंज करना है, ये भी सोचने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों। जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ये cot थीटा तो ये tan थीटा दिया गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो cot a माइनस 18 डिग्री दिया गया, ये माइनस और प्लस करके दिया गया है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अगर हम थीटा को रूप में लिखेंगे तो इसमें थोड़ी हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज करके हम लोग
लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमें थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए अब मैंने आप लोग को वो तरीका नहीं बताया मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए आशा है मुझे इस तरह बनाने पर आपके 3 नंबर के तीनों नंबर मिलेंगे और एक भी नंबर आपके गुरुजी आप लोगों को कटने देंगे नहीं देंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि जब आप लोगों के आपके गुरुजी ने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया था, तभी आपके गुरुजी ने वादा किया था जो आपको 20 में 20 दिलाएँगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 20 में 20 दिलाएँगे। तो इस तरह अगर बनाते हैं तो आपके जितने नंबर होंगे वो उतने नंबर दिए जाएँगे। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।